मेहता साहब, क्या ऊपर वाले की लीला है अपरंपार। अरे आप तो होलसेल में बच गए। अरे हम लोग बेकार में डर रहे थे, अंजलि भाभी को कुछ पता नहीं चला है। अरे मेरे को तो यह टेंशन हो रहा है कि इतने सारे समोसे और कचौरी खाएगा कौन। मेरे पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है। यार किसी के भी पेट में जगह नहीं है भाई। हाँ। अरे मेहता साहब, अब तो मुस्कुराइए, अब क्यों सीरियस खड़े हैं? अंजलि भाभी को कुछ नहीं पता चला है। पता नहीं चला है जेठालाल, तो पता चल जाएगा। अरे कैसे पता चलेगा? उनको पता चलने का कोई चांस ही नहीं है। कौन बताएगा? मैं खुद बताऊंगा अंजलि को। क्या? क्या मेहता साहब, एक ही कह रहे हो तुसी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेहता अंकल, अंजलि आंटी को पता ना चले इसलिए हमने इतनी मेहनत की, और अब आप कह रहे हैं कि आप सामने से बता देंगे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो आप लोगों ने शायद सुना नहीं। क्या कह के गई अंजलि? कि मेरे नए साल की शुरुआत मेरे मनपसंद तरीके से हो, मेरे मनपसंद ढंग से हो, इसलिए उसने समोसे और कचौरी खास मेरे लिए मंगवाया, जो कभी खाने नहीं देती मुझे, लेकिन मंगवाया मेरे लिए। ये उसका प्यार है। और मैंने क्या किया? मैंने बाहर जाके वही सब चीजें ऑलरेडी खा ली, विश्वास तोड़ा है मैंने उसका। ये गलत नहीं है? नहीं मेहता साहब, ये गलत है, लेकिन अगर आप बता देंगे अंजलि भाभी को तो आपके साथ बहुत गलत हो जाएगा। हाँ। बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा जी। हाँ मेहता साहब, जैसे ही अंजलि भाभी को पता चलेगा कि उनके पीठ पीछे अपने 56 भोग आरोगे हैं, तो दरोगा बन के वो आपको कूटेंगी। 56 भोग? छप्पन भोग? हाँ, घर पे स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली के संकल्प की बात कर रहे हैं और बाहर जाके आप 56 भोग खा रहे हैं। इतना बड़ा विश्वासघात। आपने मेरा दिल तोड़ा है तारक, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जिस आदमी पे मैं विश्वास नहीं कर सकती, उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अंजलि, अंजलि, अरे अंजलि, अंजलि, अंजलि। अंजलि, 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 प्लीज, 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 नहीं, 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 अंजलि तुम नहीं जाओगी, प्लीज। खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की है तो। और हाँ, ये बात मैं चाचा जी को और गोकुल धाम महिला मंडल को भी बताने वाली हूँ। अंजलि, मेरे जाने के बाद जवाब दीजिएगा उनको। अरे अंजलि तुम कहाँ जा रही हो? आपसे दूर। आप रहिए आपके घर में कचौड़ी, समोसा और गुलाब जामुन के साथ। शांत हो जाओ, देखो अंजलि, शांत हो जाओ प्लीज। मैं बिल्कुल शांत नहीं रहूंगी तारक। अरे पूरी सोसाइटी को, पूरे शहर को, पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीट पीट के बताऊंगी कि ये देखिए, ये है मेरे पति, जिसे अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर ही नहीं है। यही देखो अंजलि। अरे अरे अंजलि कहाँ जा रही हो? अरे बाप रे। जेठालाल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो अगर अंजलि को पता चल गया तो गुस्से और आंसुओं का ऐसा सैलाब आएगा, इसमें तुम्हारा दोस्त बह जाएगा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, जब बात खत्म हो चुकी है तो क्यों आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है? हाँ मेहता साहब, सही बात है, जाने दो। अंजलि का जो विश्वास मैंने तोड़ा, उसका जो अपराध बोध है, उसका क्या करूं? मुझे गिल्ट हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बता देना चाहिए मुझे। नहीं नहीं मेहता साहब, प्लीज ऐसी गलती मत करना, फंस जाएंगे आप। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। नहीं बताता। अरे क्या हुआ? आइए ना, बैठिए, देखिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन, कचौड़ी। आइए ना, आइए ना सुनी भाई, हाथी भाई प्लीज आइए। लीजिए, शुरू कीजिए, मैं और लेकर आती हूँ। और गर्मा गर्म समोसे भी आ गए। बस अब आप लोग आइए ना, खाइए, लीजिए। हाँ, आइए प्लीज, आइए प्लीज, खाइए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए खाइए। आप लोग तो सैर करके आए होंगे, भूख लगी होगी सबको। क्या हुआ? आइए ना, खाइए ना, कोई खा क्यों नहीं रहा? मैंने तो कल रात को पार्टी में बहुत खा लिया था, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ।
मेरा भी सुबह से पेट खराब है तो कुछ खा नहीं पाऊंगा। मैं भी वॉक पे जाने से पहले ना 3 प्लेट पोहे खा चुका हूँ अंजलि भाभी। मैं भी हाँ सुबह भर पेट नाश्ता करके निकला था। ओ यारो, रोशन डालेंगे हाथ के बने आलू के परांठे खा के आ रहा हूँ, टिड्ड पूरा भर गया। अंजलि भाभी वो क्या है ना, ये सब लोग जब सुबह वॉक कर रहे थे ना तो मैंने वहाँ खड़े खड़े पेट भर के इडली वड़े खा लिए। पर आप सब लोग थोड़ा थोड़ा तो लीजिए प्लीज। अंजलि भाभी थोड़ा क्या, एक निवाला भी गले के नीचे नहीं उतरेगा अभी। तारक आप तो खा लीजिए, आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। तारक आप तो वॉक करने गए थे, आपको डकार कैसे आई? हाँ अरे तो वॉक करने गया था ना, डकार डकार क्यों आ रही है? अब ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है। अरे डॉक्टर है, डॉक्टर आती। जब खाके वॉक करते तो डकार तो आती है ना। है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि जब बिना खाए ऐसे वॉक करते हैं ना तो पेट में ना ऑक्सीजन भर जाता है, उसकी वजह से डकार आती है। ओह माय गॉड, तारक फिर आप तो जल्दी खा लीजिए। अरे हाँ, पता है आपने दृढ़ संकल्प लिया है, पर वो दोपहर से चालू कीजिए। क्या हुआ तारक? नहीं अंजलि, मैं नहीं खा सकता ये। मेरा संकल्प दृढ़ है। आप सच में नहीं खाएंगे तारक? नहीं अंजलि। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? अंजलि तुम रो क्यों रही हो? खुशी के आंसू है ये। मेरे लिए आपने संकल्प लिया। आपको कचौड़ी, समोसे, गुलाब जामुन इतना पसंद है, फिर भी आप मेरे लिए नहीं खा रहे। आपका प्यार कितना महान है तारक। आई एम सो लकी। नहीं अंजलि नहीं, न तो मेरा प्यार महान है न मैं महान। आप कहना क्या चाहते हैं? सच। अंजलि मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ। कौन सा सच? अंजलि ये समोसे, ये कचौरी। मेहता साहब नहीं। ये चला। क्या नहीं? अंजलि ये समोसे, ये कचौरी, सिर्फ ये समोसे कचौरी नहीं है अंजलि। समोसे, कचौरी, दही भल्ले, जलेबी, रबड़ी, जिनी डोसा और न जाने क्या क्या और कितना कितना खा के आ रहा हूं मैं। जी भर के, पेट भर के। क्या? हाँ। अब सच बोल रहे हैं? बहुत देर झूठ बोल लिया अंजलि, अब झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ सच यही है। सुबह जब ये कह के निकला कि मैं टहलने जा रहा हूँ, निकला और आंख और दिमाग बंद करके जीप में बैठ जाइए, चलिए। ये तो बताओ कहाँ जाना है यार? ओ यारो, ओ मेहता साहब ऐसे नहीं मानेंगे। ओ इनको अगर आपको सच में खाने का मन नहीं है तो समोसे के ऊपर हाथ रख के कसम खा के कहिए कि आपको कुछ भी खाने का मन नहीं है। मैं समोसे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं समोसा नहीं खाना चाहता। मैं समोसा नहीं खाना चाहता, नहीं खाना चाहता, खाना चाहता हूँ, नहीं खाना चाहता हूँ। आज साल का पहला दिन है और अब जैसा दोस्त मिले, इसी खुशी में एक सेल्फी तो बनता ही है। वो प्रतिमा आंटी है ना रॉय अंकल के वाइफ, उन्होंने फोटोग्राम ऐप पे आपकी और रॉय अंकल की सेल्फी अपलोड की है। जब हम वापस लौटे और डॉक्टर हाथी जो चिल्लाते हुए आए थे कि काम हो गया है, निकलवा दिया है, असल में मिसेस रॉय से वो फोटोग्राम से निकलवा दिया था ताकि तुम्हें पता न चले। ये सब करने के बाद मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल नहीं हूं। असल में तुम्हारे प्यार के तो कतई काबिल नहीं हूं, लेकिन मैंने गलती की है अंजलि। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी अंजलि।
मैंने बहुत बड़ी गलती की है अंजलि। दिल तोड़ना, विश्वास तोड़ना, ये छोटी बात नहीं है अंजलि। मैंने बहुत बड़ी गलती की और अब मैं सजा के लिए तैयार हूं। अंजलि भाभी, सजा के असली हकदार तो दरअसल हम लोग हैं। हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब ने तो बहुत बार कहा था मैं नहीं खाना चाहता, मैं नहीं खाना चाहता, पर हम सबने मिलकर उनको उकसाया था और ललचाया था। हम सबने मिलकर मेहता साहब के संयम को तोड़ा है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती हमारा है। हाँ अंजलि भाभी, इनफैक्ट मेहता साहब ने हमें कहा था कि उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है और वो संकल्प उन्होंने आपके लिए लिया है, आपकी प्यार की खातिर लिया है। लेकिन हम सभी दोस्तों ने उनको खाने के लिए बहुत फोर्स किया। अंजलि भाभी कुछ तो बोलिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गलती है ही नहीं। संकल्प तोड़ने के प्रलोभन तो लाखों होते हैं, पर संकल्प तोड़ने का निर्णय एक ही होता है, जो तारक ने लिया है, और उसका मैं सम्मान करती हूँ। अंजलि तुम क्या कह रही हो अंजलि? नहीं तारक, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है एंड आई एम सॉरी। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो अंजलि? तुमने क्या किया है? गलती सारी मैंने की है, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मैं बोल ही रहा हूँ, मेरी गलती है। तुम क्यों सॉरी बोलोगी? आपके जीवन के फैसले लेने के लिए। आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं। मैं होती कौन हूँ आपके फैसले लेने वाली? अंजलि कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी जीवन संगिनी हो और मेरे जीवन के सारे अहम फैसले तुम ही ने लिए हैं आज तक। लेकिन आज के बाद नहीं। अरे आज के बाद आपकी जिंदगी का कोई भी अहम फैसला मैं नहीं लूंगी। आज के बाद मैं आपको कभी भी डाइट करने को नहीं कहूंगी, क्योंकि प्यार और परवाह कभी किसी पे थोपे नहीं जाते। आपको ये सैलेड, सूप वगैरह खिला के आपकी सेहत का ध्यान रख के अपना प्यार मैं आप पर थोप रही थी, लेकिन अब नहीं। अब आप जो भी खाना चाहे आप खाने के लिए आजाद है। नहीं, अब मैं आपको रोज पूछ के खाना बनाऊंगी कि आज आपको क्या खाना है। नहीं देखो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है तारक। अंजलि तुम्हारी गलती कैसे भाई? जो गलती है मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है अंजलि। गलती मेरी है जो मैंने विश्वास रखा। अब आप जो चाहे कर सकते हैं। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। देखो ऐसा मत करो अंजलि, मुझे डांटो, मैंने गलती की है, मुझ पे चिल्लाओ, गुस्सा करो, जो करना है वो करो, मुझे सजा दो अंजलि, लेकिन ऐसे मत कहो कि तुम मुझे आज से कुछ नहीं कहोगी। आज से ऐसा ही होगा तारक। मैं हमेशा आपको रोकती थी, हमेशा आप पर भरोसा करती थी। आप मेरा भरोसा हमेशा तोड़ते थे और मुझे दुख होता था, लेकिन अब मैं आपको मेरा भरोसा तोड़ने का मौका नहीं दूंगी। अंजलि देखो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो अंजलि, मुझे माफ कर दो अंजलि। आप मुझे माफ कर दीजिए तारक, जो मैंने आपके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश की। मुझे कोई हक नहीं था। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी जीवन संगिनी हो, तुम्हारा हक था, है और हमेशा रहेगा अंजलि। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, मान जाओ प्लीज अंजलि, मान जाओ। अंजलि मान जाओ प्लीज। अपनी प्यारी पत्नी से बस यही कहूंगा मैं, तुम अगर मुंह मोड़ लोगी तो क्या करूंगा मैं? मेरा हर बात पर तुम्हारा ध्यान रखना, मेरे हर निर्णय का मान रखना, मेरे कदमों का सदैव साथ देना, परेशानियों में अपने हौसले का हाथ देना। तुम्हारे नियम मैंने भले ही तोड़े हैं कई बार बहाने से,
अंजलि, मुझे प्यार है तुम्हारे मेरे लिए नियम बनाने से, प्यार है मुझे तुम्हारी डांट से, फटकार से, प्यार है तुम्हारे मुझ पर हर अधिकार से। इंतजार करता हूं कि तुम रूठोगी और कब तुम्हें मनाऊं मैं, हरी नाराजगी दूर करूं और तुम्हें लुभाऊं मैं। खूबसूरत लगता है तुम्हारा रौद्र स्वरूप भी, तुम्हारी मुस्कान की छाया, गुस्से की धूप भी, तुम्हारा डांटना, रूठना, फटकारना, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी खामोशी, हर चीज में तुम्हारा प्यार है, जिसके लिए मेरा मन सदैव तैयार है। तुम्हारा रोकना, टोकना, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मेरे लिए नियम बनाना, तुम्हारा मुझे डाइट फूड खिलाना। अंजलि, मुझे इस घर में तुम्हारे नियमों का आंगन चाहिए। पंछी हूं मैं, मुझे अंजलि के पिंजरे का बंधन चाहिए। तुम ही हो ऊंचाई मेरी, तुम ही जीवन का आधार हो, तुम ही मेरे सुखों का संसार हो। आजाद कर दिया तो छोड़ नहीं पाऊंगा मैं, फिर जिंदगी से जुड़ नहीं पाऊंगा मैं। तुम भी बताओ किधर जाऊंगा मैं? परवाह करना बंद कर दोगी ना अंजलि तो मर जाऊंगा मैं। ऐसे मरने की बात मत कीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। तो तुम भी अंजलि ऐसी बातें मत करो ना कि मेरी परवाह करना बंद कर दोगी, मुझे रोकोगी नहीं, मुझे टोकोगी नहीं, मेरे लिए नियम नहीं बनाओगी। अंजलि, मैंने गलती की है, तुम डांटो। तारक! क्या डांटो डांटो डांटो? क्या डांटो? आपकी पत्नी आपकी इतनी केयर करती है, आपका डाइट का इतना ध्यान रखती है, रोज रोज सुबह उठ के एटीएम स्पेशल जूसेस बनाती है और बाहर जाके चप्पल भोग करते हैं। मान गई। अंजलि, मैंने नए साल का संकल्प तोड़ा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आहा, माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि आने वाले 5 दिन तक आपको सिर्फ सूप और उबली हुई सब्जी मिलेगी। लो बोलो, आसमान से गिरे और सूप और उबली हुई सब्जी में अटके। अरे चलेगा चलेगा जेठालाल, सूप सलाद सब चलेगा, बस अंजलि ने माफ कर दिया। अंजलि भाभी, आपने मेहता साहब को माफ कर दिया, वैसे हमें भी माफ कर दीजिए ना। हाँ, माफ कर दीजिए अभी हमें, प्लीज प्लीज अंजलि भाभी। प्लीज। माफ तो भिड़े भाई मैंने आप लोगों को भी कर दिया, लेकिन इतने सारे नाश्ते का अब करेंगे क्या? हाँ जी, कुछ तो करना पड़ेगा, पर हम लोग तो नहीं खा सकते। नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी अपने गोकुल धाम में नाश्ते के शौकीन की कमी थोड़ी ना है। गोली यहीं पे खड़ा है और मैं मेरे पूरे महिला मंडल को बुलाती हूँ, सोनू को, पिंकू को बुला लेती हूँ, तो टप्पू सेना और महिला मंडल मिल के नाश्ते को पूरा इंसाफ दे देंगे। अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, किसी को बुलाने से पहले एक बार जरा मेहता साहब से पूछ तो लीजिए, क्या पता खाने के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो। जेठालाल, मित्रों, पत्नी से झूठ बोलना ऐसा ही है जैसे आसमान में धूल फेंकना। धूल आप ही के चेहरे पे वापस गिरेगी। ठीक वैसे ही यदि पत्नी से झूठ बोलेंगे तो आप ही को पत्नी के पास जाके माफी मांगनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा प्रिय मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर। भाई पति पत्नी का रिश्ता इतना कमाल का, इस खट्टे मीठे रिश्ते का हर पहलू बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही जोरदार है, बड़ा ही कमाल का है और हर रंग बेमिसाल है। तो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भी तमाम तरह के लोग रहते हैं जो बड़े कमाल के हैं, बेमिसाल हैं और खट्टे मीठे रिश्तों में बंधे हैं ये तमाम लोग। तो यहाँ ऐसी ही मस्ती जारी रहेगी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.